बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब को बंदगी, अंगद देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, दादूदास साहब, अचलूराम साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु गिरधारी दास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, बंदगी सकल हंस को बंदगी। तो आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो कल वाली टॉपिक से ही रिलेटेड है जो हमने कर्म पर की थी। तो आज का जो विषय है वो ये है कि इस संसार में मनुष्य 84 लाख योनियों में क्यों भटकता रहता है, क्या कारण है उसका, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे लोगों तक ये सत्य पहुंच सके और वो परमात्मा की खोज कर सकें। तो सत्संग को शुरू करते हैं। तो प्रथम इस विषय को आगे लेके चलते हैं कि इस संसार में हम 84 लाख योनियों में क्यों भटकते हैं। देखिए, हमारा जो जन्म होता है वो होता है कर्मों के आधार पर। गीता में भी यही लिखा हुआ है और संसार को देखते हुए आपको पता ही चल जाएगा कि ये संसार में जो भी सर्कल है, जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मों के आधार पे ही हो रहा है। इसी प्रकार आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपका जन्म होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होता है, अगर आप किसी के साथ भला करते हो तो आपके साथ भला होता है। आपने सुना होगा कि अगर कोई मनुष्य किसी जानवर को तकलीफ देगा, उसको काटेगा अपने फायदे के लिए, तो अगले जन्म में वो भी उसको ही काटेगा। तो ये एक सर्कल है, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये हमारे कर्म पे आधार पे है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और जो हम कर्म करते हैं उसी को ही हम अपने विचार में रखते हैं। ज़्यादातर जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य हमारे अंदर रहता है, हमारे घट में वो कार्य ही समा जाता है। इसी कारण से उसी कार्य में ही हम समा जाते हैं, क्योंकि साहब कहते हैं जहाँ आशा तहाँ वासा। जिस चीज़ की हमें आस लगी होती है हमारा जन्म वहाँ पर ही होता है। एक समय सदगुरु कबीर साहब एक मनुष्य था, उनको ज्ञान देते थे साहब। तो वो साहिब का ज्ञान तो सुनने आते थे, लेकिन वो साहिब की सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं करना चाहते, यानी वो कर्मों से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, वो इन्हीं कर्मों में काम काज में ही रहना चाहते थे। तो एक समय क्या हुआ कि वो अपना कार्य कर रहा था, उसने कहा कि साहिब अभी जो है ना मेरा जो बेटा है उसकी मैं शादी करवाऊँ, फिर मैं आपकी सच्ची भक्ति करूँगा। और फिर कहा जब बेटे की शादी करवा दी तो साहिब गया कि अभी आओ और सत्संग सुनो। तो फिर कहने लगा कि ये काम है, वो काम कंप्लीट करके फिर मैं आपकी सत्संग करूँगा। और ऐसे समय गुजरता गया। जब उसका पोता बड़ा हुआ तो कहने लगा कि मेरे पोते की शादी करवाऊँ, फिर मैं जो है आपको सत्संग सुनूंगा। तो इसी प्रकार जब पोते की शादी हो गई तो उसके घर में एक भैंस थी जिसको बछड़ा देना था। तो अभी उसके अंत समय चल रहा है, तब उसका जो ध्यान था उस भैंस में ही था, सारा ध्यान उस भैंस में था। फिर वो देख रहा था कि जो है ये कब बछड़ा देगी। तो जब मृत्यु का समय आया, जब वो मरने लगा, तो उसकी जो सूरत थी वो उसी भैंस में समाई हुई थी। इसी कारण से उसका जन्म उसी में ही हुआ। ठीक है। तो कहने का मकसद, जो भी आप कार्य करते हो, जिस चीज़ में आपका ध्यान लगा होता है, तो वहाँ पे ही आप समाओगे। वही आपकी कर्म के आधार पे हो रहा है कि आपकी कर्म, आपकी क्रिया, जो आप क्रिया कर रहे हो वहीं पे आप समा रहे हो। तो 84 लाख योनि ऐसे ही होती है। एक समय गुरु अपने महात्मा गौतम बुद्ध जी भी से एक मनुष्य ने पूछा कि महात्मा गौतम बुद्ध जी, क्या 84 लाख योनियों का कोई सिस्टम है, क्या 84 लाख योनियाँ हैं, ये झूठ है। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी कहने लगे कि हाँ हैं, क्यों नहीं है। तो उसने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं मनुष्य जन्म से पहले क्या था।
तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप इस मनुष्य जन्म से पहले आप एक हाथी थे और एक जंगल में आग लग गई तो सारे जो भी पक्षी थे वहाँ पे जो भी जानवर थे वो सब भागने लगे। तो भागते भागते एक दरख्त आया, उसके नीचे आप पेड़ के नीचे आप खड़े हो गए। आपने बोला थोड़ी देर में यहाँ पे विश्राम करूँ और फिर आगे बढ़ूँ। तब वहाँ पे एक खरगोश आया और वो आपके जैसे आप उस दरख्त के उस पेड़ की छांव के आधार पर रुक गए, उसी खरगोश ने आपका आधार लेके, यानी आपका एक पाँव ऊपर हो गया था और एक पाँव की उसने छां ली, उसने उस छप्पर का आधार लेकर उसने समझा कि ये मेरी रक्षा करेगा, वो उसके नीचे छुप गया। तो ऐसे ही आपने उसे देख लिया कि मेरे पाँव के नीचे एक खरगोश है, तो आपने क्या किया, अपना पाँव जो है नीचे नहीं रखा। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, आग आपके नज़दीक आने लगी, तो आप जो है आग में जलते गए, लेकिन आपने पाँव नहीं पीछे किया। और खरगोश ने देखा कि अभी आग इस जो मुझे बचा रहा है उसको भी आग लग रही है, तो वो खरगोश भागने लगा। और जब आपने पाँव नीचे रखने की कोशिश की, जब तक आपका पाँव अकड़ गया था और वो नीचे नहीं रख पा रहा था और आप गिर गए, फिर आपकी मृत्यु हो गई। उसी कर्म को देखते हुए आपका जो ये जन्म हुआ है, ये मनुष्य जन्म, उसी कर्म के कारण से मिला है। तो कहने का मकसद, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी संसार में कर्म करते हो, उस कर्म के आधार से ही आपका जन्म होता है। लेकिन साहब कहते हैं कि ये आना जाना कब तक चलता रहेगा, आप कब इस आने जाने से मुक्त होगे? जब जब आप मेरी सच्ची भक्ति करोगे, मुझे मेरे सच्चे भेद को जानोगे कि मैं इस संसार में आपको क्या देने आया हूँ। और दूसरा हमारा जो विषय था वो ये था कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो ये विषय ये है कि एक समय क्या हुआ, एक घर में बीवी ने अपने पति से कहा कि आप मेरे लिए एक मछली लेके आए पकड़ के। तो वो गया, एक नदी, एक दरिया के किनारे पे बैठा और वहाँ पे मछली पकड़ने गया। जैसे मछली पकड़ी तो वो वहाँ से लेके आ रहा था, तो रास्ते में एक बंदा मिला जो कह रहा था कि ये सारा गांव मेरा है, ये नदी भी मेरी है, ये मेरा है, सारा कुछ यहाँ पे मेरा है, यहाँ से तो मछली कैसे लेके जा रही है, ये मछली भी मेरी है। तो उसने उससे मछली छीन ली उस दरिया के किनारे पे। जैसे उसने छीनी तो वो कह रहा था कि ऐसे नहीं करो, मेरे घर मेरी बीवी ने मंगवाई है मुझसे। उसने बोला नहीं, ये मेरी है, यहाँ पे जो कुछ है मेरा है। तो जैसे उसने छीनी तो उस बंदे ने ऊपर देखा और दोनों हाथ ऊपर किए और पता नहीं क्या कह रहा था वो। तब वो मछली उस बंदे की उंगली को काट के फिर से पानी में गिर गई, यानी कि मछली ना उसको मिली ना उसको। जब उस बंदे का उंगली काटी तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को कहा कि मेरी ये उंगली जो है एक जख्म हो गया है, आप इसकी पट्टी कर दें। जैसे डॉक्टर ने पट्टी की तो डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन के बाद आप इसको खोल देना। जैसे उसे 3 दिन के बाद खोला तो वो जख्म फिर भी नहीं भरा, यानी कि जख्म बढ़ने लग गया। जैसे जख्म बढ़ने लगा तो डॉक्टर ने पूछा कि ये जख्म नहीं भरा है, अभी थोड़ा इसे और काटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो आपको जो है बड़ी बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है। तो उसने बोला कि ठीक है, आप काट लें। जैसे वहाँ से डॉक्टर ने काटा, डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन के बाद आना, फिर मैं देखूंगा। 3 दिन के बाद देखा तो जख्म फिर से वहीं का वहीं रुका हुआ है, बढ़ता जा रहा है जख्म। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो ये सारे हाथ को जो है आपको काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने थोड़ा विचार किया कि ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हारा जख्म नहीं भर रहा है, तुमने ऐसा क्या किया है। तो उसने सारा बताया कि ये हुआ था और एक मनुष्य था, मैंने उससे मछली छीनी थी और उसने ऊपर देखा और पता नहीं क्या कहा। तो डॉक्टर ने कहा कि उसी वजह से तुम्हारा ये हाथ ठीक नहीं हो रहा है, जाके उस बंदे को ढूंढो। जैसे वो उस बंदे के पास गया, ढूंढने लगा। जैसे उस बंदे के पास पहुंचा तो देखा कि उससे पूछा कि तुमने वो क्या कहा था, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने लगा, वो पाँव में गिर गया। माफ़ी मांगते हुए पूछा कि तुमने क्या बोला, ऊपर देख के क्या बोल रहे थे। कि मैंने ऊपर देख के बस ये बोला कि ये मालिक ये अपनी मुझे ताकत दिखा रहा है, तुम इसे अपनी ताकत दिखाओ।
ये होता है कर्म। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे फिर वो परमात्मा कभी नहीं छोड़ता आपको। अगर किसी से बुरा करोगे तो वो मालिक आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमेशा किसी का भी बुरा नहीं करो। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करो। तो हमारे पास एक सूफ़ी हैं बाबा बुल्ले शाह, वो कहते हैं कि मस्जिद ढा दें, मंदिर ढा दें, ढहंदा जो कुछ ढा दें, एक बंदे दा दिल न ढाई, रब दिलां विच वसदा। यानी बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि किसी का भी दिल नहीं दुखा हुआ, किसी के भी घट को आपसे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो परमात्मा भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, जब तक वो मनुष्य आपको माफ़ नहीं करेगा। इसी प्रकार आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो ये आज की हमारी विषय थी। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।